आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप बाई करते हैं उसके बाद मार्केट नीचे चला जाता है और जब आप सेल करते हैं उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आप कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं। तो गलती ये होता है कि आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, यानी कैंडल स्टिक के स्ट्रेंथ को भी आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। यानी अगर कोई की लेवल को कैंडल ब्रेक कर रहा है तो वहां पे कैंडल के स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा। अगर कैंडल में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और वो की लेवल को ब्रेक कर रहा है मतलब वो आपका रियल ब्रेकआउट होगा। और अगर कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है और वो की लेवल के पास आ गया या फिर की लेवल को ब्रेक कर रहा है तो वहां पे वो फॉल्स ब्रेकआउट देगा, नहीं तो जो की लेवल है उससे वो वापस लौट जाएगा। आप यहाँ पे समझने के लिए एक बार ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज है कोई ट्रेन स्टेशन के नजदीक आता है तो वो ट्रेन आपका स्लो होता है और फिर स्टेशन पे रुकता है। अगर कोई ट्रेन कोई भी स्टेशन पे नहीं रुक रहा मतलब वो स्लो नहीं होगा, एकदम स्पीड में उस स्टेशन को क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। तो ऐसे ही कैंडल स्टिक के साथ होता है। अगर कैंडल स्टिक का स्ट्रेंथ कम हो रहा है समझ लीजिए जो नेक्स्ट की लेवल है वहां पे वो रुकने वाला है, यानी अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे वो रुकने वाला है। अगर कैंडल स्टिक का स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ के साथ बढ़ते जा रहा है मतलब अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक होने वाला है। ये आप रिलेट करके समझ सकते हैं। तो चलिए यही सबको हम लाइव एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वोल्टास के चार्ट पे आते हैं और इसके डेली चार्ट को देखते हैं। अगर आप वोल्टास के डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पे अगर आप 19 अक्टूबर के डेट में आते हैं तो यहाँ पे जबरदस्त रेड कैंडल है, उसके बाद भी रेड कैंडल है और उसके बाद भी रेड कैंडल है, यानी 3 लगातार रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न। और ये हमें जबरदस्त निगेटिव संकेत देता है। अगर आपको ये पैटर्न के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको अभी जस्ट बता देता हूँ ये पैटर्न होता क्या है। तो यहाँ पे आप 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न को देख सकते हैं। ये आपका 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न है और ये बनने के बाद जबरदस्त हमें निगेटिव मूव देखने को मिलता है, यानी इसके बाद और ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है। और इसका अपोजिट है 3 व्हाइट सोल्जर्स। ये आपका लगातार 3 कैंडल के बाद बनता है और इसके बाद जबरदस्त हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है, यानी इसके बाद और ज्यादा पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है। लेकिन कई बार इस तरह का मूव ट्रैप करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो कैसे इस तरह के मूव के जरिए ट्रैप किया जाता है वो हम आगे समझेंगे। तो वापस से यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और यहाँ पे आपने देख लिया कि ये 3 क्रोज पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। उसके बाद क्या होना चाहिए था? मार्केट को यहाँ पे और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है? मार्केट आपका नीचे जाने के बदले ऊपर गया है। मतलब यहाँ पे जो बिगनर्स होंगे वो यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखे होंगे और उनको यहाँ पे अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ा होगा। तो यहाँ पे बिगनर्स क्यों ट्रैप हुए होंगे और इस ट्रैप से आप कैसे बच सकते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इन तीनों कैंडल को हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले ये कैंडल को हम देखते हैं। ये कैंडल देखने के बाद आप क्या डिसीजन लेंगे? जबरदस्त रेड कैंडल है मतलब निगेटिव मोमेंटम है और ये देख के लग रहा है कि निगेटिव मोमेंटम नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे कैसा कैंडल बना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे भी जबरदस्त रेड कैंडल बना है जिसमें कोई भी टेल या शैडो नहीं है। मतलब यहाँ पे लग रहा है कि जो सेलर्स है वो एग्जॉस्टेड नहीं हुए, उसमें एनर्जी बरकरार है और सेलिंग मोमेंटम वो हमें कंटिन्यू दिख रहा है। मतलब इसके बाद भी मार्केट और ज्यादा गिरने वाला है, ये कैंडलस्टिक देख के हमें लग रहा है। और यहाँ पे की लेवल कौन सा है? आपका ये लेवल है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जहां पे लास्ट टाइम मार्केट रुका था और ऊपर की तरफ गया था। तो चलिए तीसरा कैंडल देखते हैं कि वो कैसा मूव दिखाया है। तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे तो देख सकते हैं ये भी आपका जबरदस्त रेड कैंडल फॉर्म किया है और यहाँ पे आपका 3 क्रोज पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया था। तो इसके बाद बिगनर्स और जो टेक्स्ट बुक ट्रेडर है वो यहाँ पे एग्रेसिवली सेल साइड की तरफ जाएंगे और वो जैसे ही सेल साइड की तरफ जाएंगे यहाँ पे वो ट्रैप होते हुए दिखेंगे। तो इस ट्रैप से आप कैसे बच सकते हैं इसका हिंट हमें कैंडलस्टिक खुद दे दिया है। कैसे दिया? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका टेल बना है अच्छा खासा। ये टेल क्या दिखा रहा है? ये टेल दिखा रहा है कि जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो आपके एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मतलब सेलर्स में अब एनर्जी नहीं बचा है। ये कैंडलस्टिक हमें चीख चीख के बता रहा है कि मेरे पास अब एनर्जी नहीं है, हम इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को रीड नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखेंगे और आपका एसएल हिट होगा और आप अच्छे खासे लॉस में रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या फॉर्म हुआ वो भी आपको देखना है। उसके बाद अगला कैंडल रेड जरूर है लेकिन इसमें ऊपर भी टेल है और नीचे भी टेल है। मतलब
यहाँ पे कंटिन्यू हमें पता चल रहा है कि सेलर्स जो है वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और बायर्स भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब बायर्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सेलर्स कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें बायर्स का एंट्री होता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। तो जो कैंडलस्टिक स्टोरी हमें बता रहा सेम स्टोरी को आगे भी हम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, यानी ये कंटिन्यूएशन में सारा स्टोरी चल रहा है। आपको समझना है सेलर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, उसके बाद बायर्स का एंट्री बनता है, बायर्स ने यहाँ पे एंट्री कर लिया। अब यहाँ पे सबको पता चल गया बायर्स ने एंट्री कर लिया, तो इतनी आसानी से मार्केट आपको पैसा ले जाने नहीं देंगे। अगर आपने यहाँ पे सेल किया हो, यहाँ पे सेल किया हो, यहाँ पे सेल किया हो, तो मार्केट आसानी से आपको पैसा अपने घर ले जाने नहीं देगा। कोशिश करेगा कि पैसा आप यहाँ पे छोड़ के खाली हाथ घर जाए। तो उसके लिए देखिए मार्केट क्या कुछ करता है। उसके बाद आप नेक्स्ट वीक कैंडल को देखिए, ये क्या किया है, ये भी आपको ट्रैप करने की कोशिश किया है। यानी नेक्स्ट वीक कैंडल बता रहा है कि अगला जो 3 कैंडल आपको स्टोरी बता रहा था वो स्टोरी गलत है, आपको यहाँ पे सेल साइड की तरफ ही बने रहना है। घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट यहाँ से और नीचे जाने वाला है। ये आपको भरम में डाल रहा है ताकि आप यहाँ पे मार्केट से ना निकले, आपने जो ऊपर सेल करके पैसा बनाया है वो पैसा लेके आप ना जा पाए। उसके बाद देखिए अगले कैंडल पे क्या हुआ है, जबरदस्त ग्रीन कैंडल। दैट मीन्स टू अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, आपका एसएल हिट जो भी लिया था वो खत्म और आप लॉस में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो ट्रैप होने वाला गेम होता है वो चलता है, और ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कैंडलस्टिक के स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं तो ये चीज आप काफी आसानी से समझ पाएंगे और आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे, जो कि बिगनर्स और रिटेल ट्रेडर के लिए जाल बिछाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्लैक क्रोज कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट नीचे नहीं गया है, मार्केट आपका ऊपर गया है। अगर आप इस लेवल से बात करें तो 100 पॉइंट से ज्यादा का अपसाइड मूव दिखाया है। तो ऐसा 3 ब्लैक क्रोज कैंडल फॉर्म होने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि तीसरा क्रो यानी तीसरा जो कैंडल है वो हमें बता दिया कि आप मुझ पे भरोसा ना करें, मैं इससे नीचे जाने वाला नहीं हूं। अगर आपको निकलना है तो निकल जाओ, क्योंकि मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है, बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज हमें यही कैंडल बता दिया। इसके अलावा ये 2 कैंडल भी बता रहा है कि आपके पास टाइम है, मार्केट से निकल जाओ, मार्केट यहां से नीचे जाने वाला नहीं है। तो ये कैंडलस्टिक हमें सारा स्टोरी बता देता है, अगर आप ठीक से कैंडलस्टिक को रीड कर पाए तो। यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे रिटेल ट्रेडर, बिगनर्स और जो टेक्स्ट बुक ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप होते हुए दिखते हैं। तो अगर आपके पास कैंडलस्टिक के स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला हो तो आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू यही सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिप्ला पे आते हैं और इसके डेली चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये 2 ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए ये जो लास्ट कैंडल बना है इसमें जो टेल है ये आपका ऊपर की तरफ टेल बना है। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि बायर्स यहाँ पे कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनमें अब एनर्जी नहीं है कि वो और ज्यादा ऊपर जा पाए। और ये कैंडलस्टिक हमें कंप्लीट स्टोरी बता दिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसका नेक्स्ट कैंडल भी यही चीज हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपको ऊपर साइड की तरफ नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया भ्रम पैदा करने के लिए, क्योंकि जो बायर्स हैं उनको थोड़ा भरोसा देगा कि आप यहाँ पे बने रहे। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ देखिए, जबरदस्त रेड कैंडल। जो लोग एग्जिट नहीं कर पाए होंगे उनका एसएल हिट और वो जबरदस्त नुकसान में रहेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे मूव आपको मिल जाएंगे जिसमें रिटेल ट्रेडर, टेक्स्ट बुक ट्रेडर और बिगनर्स ट्रैप होते हुए आपको दिख जाएंगे। तो एक और मूव आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सेपरेटली समझने में आसानी हो। देख सकते हैं इतना जबरदस्त ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम। इसके बाद कौन यहाँ पे बाय नहीं करेगा? सारे लोग बाय करेंगे, हो सकता है न्यूज बेस्ड मोमेंट हो, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बाद यहाँ पे एंट्री करने के बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन जब भी इस तरह का बिग मूव देता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे एंट्री ना करें, उसके बाद एक और कैंडल फॉर्म होने दीजिए। अगर वो कैंडल अपसाइड मूव को सपोर्ट करता है तब आप अपसाइड जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो अगर आप उसके नेक्स्ट डे वाले कैंडल को देखें तो यहाँ पे ऊपर में पूरा का पूरा आपको टेल दिखेगा। मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं और मार्केट को अब कौन कमांड कर लिया? मार्केट आपके सेलर्स के कमांड में आ चुका है। मतलब मार्केट यहाँ से कभी भी नीचे की तरफ जा सकता है।
ये चीज यहाँ पे हमें बता दिया। उसके बाद थोड़े से बायर्स को कंफ्यूज करने के लिए एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुआ है, लेकिन अगर आप इसको भी सही से रीड करें और इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाए तो इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ऊपर में टेल है। स्ट्रेंथ कहाँ पे है? स्ट्रेंथ आ गया है सेलर्स के पास। और उसके बाद देखिए, उसके बाद बिल्कुल मौका नहीं दिया, जबरदस्त नीचे गिरा और जो सेलर्स एंट्री किए थे वो अपना रंग दिखाए और जो बायर्स थे उनका यहाँ पे क्या होगा? SL हिट, और उनको अल्टीमेटली लॉस उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रैप से आपको बचना है। तो आपने देख लिया कि बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट मूव देखने को मिले कोई क्रूशियल लेवल के बाद। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया था, देख सकते हैं ये एक स्टेशन है, यहाँ पे आया है, ट्रेन धीमे हुआ है, ट्रेन रुका है, वापस से लौट गया। यहाँ पे भी स्टेशन है, ट्रेन आया है, ट्रेन धीमे हुआ है, ट्रेन वापस से यहाँ पे लौट गया। मतलब बायर्स यहाँ पे आए, बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ कम हुआ है, सेलर्स कंट्रोल कर लिया, मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे भी बायर्स आया, बायर में स्ट्रेंथ हमें नहीं दिखा, इसलिए इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब ये जो की लेवल है वो ब्रेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बायर्स में यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा है। यही चीज आपको समझना, ट्रेन का एग्जांपल लेके भी आप समझ सकते हैं कि ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वापस लौट गया, क्योंकि जो भी पैसेंजर थे सारे के सारे उतर चुके हैं। यहाँ पे जो भी बायर्स थे सारे के सारे निकल चुके हैं, इसलिए सेलर्स एंट्री कर चुके हैं और ट्रेन वापस लौट गया। यहाँ पे भी जो भी बायर्स थे सारे मार्केट से निकल चुके हैं, सेलर्स कंट्रोल किए और ट्रेन या मार्केट वापस लौट चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ ब्रेकआउट का, ताकि आपको ये चीज और क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम आते हैं ग्रासिम के डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल और तीसरा ग्रीन कैंडल, मतलब यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हमें जबरदस्त पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस देता है। इसकी अगर आप बात करें तो ये एक की लेवल है, इसके बाद ये आपका एक की लेवल है, 2 की लेवल है। की लेवल ब्रेक होना चाहिए और की लेवल के आसपास आता है तो कैंडल के स्ट्रेंथ को भी आपको आइडिया लगाना है कि कैंडल का स्ट्रेंथ कैसा है। तो सबसे पहले ये 3 व्हाइट सोल्जर्स जो बनाया है, क्या इसमें स्ट्रेंथ बाकी है फॉर्म करने के बाद या फिर स्ट्रेंथ कम हुआ है? तो पहले कैंडल को देखें तो ऊपर में थोड़ा सा हमें टेल दिख रहा है, मतलब पहले कैंडल में जो बायर्स है उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरे कैंडल में कॉन्फिडेंस वापस आ गया, टेल आपको ऊपर में नहीं दिख रहा, मतलब कोई भी स्कोप नहीं छोड़ रहे सेलर्स को मार्केट में एंट्री करने के लिए। तीसरे कैंडल में भी कोई भी स्कोप नहीं छोड़ रहे सेलर्स को मार्केट में एंट्री करने के लिए, यानी तीनों कैंडल में हमें स्ट्रेंथ दिख रहा, यानी यहाँ पे हमें बाई साइड की तरफ जाना है। ये क्लियर कट समझ में आ रहा है क्योंकि तीनों कैंडल में स्ट्रेंथ है। तो इसके बाद हम इस कैंडल पे एंट्री ले लेंगे और जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो होगा प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, यानी ये स्टॉप लॉस होगा और इस कैंडल में कहीं पे भी हम बाई साइड की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारा जो बाइंग लेवल होगा वो होगा आपका 1700 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 व्हाइट सोल्जर्स कैंडल का फॉर्मेशन मिला जिसमें हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। और अब आपको ये भी देखना, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यानी की लेवल है, जहां पे आने के बाद कैंडल का स्ट्रेंथ कैसा रहता है। उसके बाद देखिए एक रेड कैंडल फॉर्म किया है और अगला कैंडल ये जो की लेवल है उसको काफी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक किया है और यहाँ पे कोई भी वीकनेस नहीं दिख रहा, कोई भी ऊपर में टेल नहीं दिख रहा, मतलब ये जो अपसाइड मोमेंटम है वो इसके बाद भी आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। और ये जो ब्रेकआउट है ये आपका रियल ब्रेकआउट है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, फॉल्स या फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि बॉडी साइज भी है, वॉल्यूम भी जबरदस्त है और उससे पहले भी अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कंटिन्यू है। तो उससे पहले भी देख सकते हैं कि 3 व्हाइट सोल्जर्स का फॉर्मेशन हुआ है, फिर पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बना के की लेवल को ब्रेक किया और कैंडल में स्ट्रेंथ है। उसके बाद देखिए अपसाइड मोमेंटम कहां तक गया, काफी ऊपर गया। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल एंट्री पॉइंट बनता, सबसे पहला इस लेवल के करीब यानी 1700 के आसपास। दूसरा ये की लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे भी एक एंट्री लेवल बनता है आपका 1770 के आसपास। तो 2 जगह एंट्री लेवल बनता है। अगर आप किसी भी एंट्री लेवल पे बाई करते हैं तो आपको 5% का रिटर्न इजिली मिल जाता है, क्योंकि ये ऊपर गया आपका 1950 से भी ऊपर, तो आपको इजिली 5% किसी भी लेवल पे एंट्री करते हैं मिल जाता है। तो ये सारा होता है रियल ब्रेकआउट, वॉल्यूम भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडल के स्ट्रेंथ को। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बन रहा है तो देखना है कि ऊपर में टिल कैसा है, बॉडी तो है तो ठीक है, लेकिन टिल कैसा है, कितना बड़ा टिल है वो देखना पड़ेगा। अगर रेड कैंडल बन रहा है और वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो देखना पड़ेगा कि नीचे में टिल कितना बड़ा है। टिल छोटा है तो कैंडल का स्ट्रेंथ अच्छा है, टेल बड़ा है मतलब कैंडल का स्ट्रेंथ
ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आप ट्रैप होने से भी बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्ट्रैटेजी वीडियो लेके। जय हिंद।